छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। कैबिनेट की विशेष बैठक में जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का निर्णय। टीडीपीएल कंपनी द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं होंगी रद्द। न्याय की लंबी लड़ाई में मिली जीत से आंदोलनकारी छात्र हर्षित। कुछ ने अनशन तोड़ा, कुछ का जारी। छात्र नेताओं ने कहा मांगे अधूरी। आंदोलन की रूपरेखा पर आज हो सकता है फैसला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा परीक्षा रद्द होना पहला चरण। सीबीआई जांच और दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई। छात्रों के संघर्ष की होगी वास्तविक जीत। और झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बोकारो में 19 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। रांची में जारी छात्रों का आंदोलन रंग लाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में घंटों मंथन के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल कंपनी द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं भी रद्द होंगी। राज्य सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई और वो सभी चीजें हमारे समक्ष आ रही थी और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं। ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। न्याय की लंबी लड़ाई से मिली जीत से रांची में आंदोलनरत छात्र काफी हर्षित हैं। धरना स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न का माहौल दिखा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने छात्रों को आश्वस्त कराया कि परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच निष्पक्ष होगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीआईडी को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। परीक्षा सुधारों पर भी सरकार का फोकस है। छात्रों के आंदोलन के पहले से देवेंद्र जी ने जो बातें रखी थी, सीआईडी जांच उस पर होकर के कार्रवाई शुरू हो गई थी। निष्पक्ष जांच होगा और सीबीआई एक भी रिजल्ट नहीं दे पाया है। पेपर लीक के 17 मामले उनके पास पेंडिंग है। देश में 2015 से 152 पेपर लीक और मैनिपुलेशन की बातें, उन बातों का कोई नतीजा केंद्र की सरकार, केंद्र की एजेंसी नहीं निकाल पाई है। इसलिए हम लोग सीआईडी से समय सीमा हम लोगों ने तय किया 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका अनुसंधान करना और निर्णय लेना, यह तय हुआ है। इतना समय छात्रों को देना चाहिए।
इधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने स्पष्ट रूप से कहा कि छात्रों को सरकार से वादा नहीं, भरोसा चाहिए। हमारी प्रमुख मांगें अभी भी कायम हैं। भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ना होगा। परीक्षा सुधारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हमें सरकार से ऐसे सिस्टम की गारंटी चाहिए कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हों। अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी, उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे। ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ छात्रों ने अनशन खत्म कर दिया है, जबकि कुछ का जारी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी मांगें अभी भी अधूरी हैं। राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराए। उन्होंने कहा कि आगे की आंदोलन की रूपरेखा आज तय की जाएगी। जब तक पूरी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख। जेएससीसी रिफॉर्म मंच अब इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनकी ज़्यादातर मांगों को मान लेने का ऐलान किया है और इसके बाद इन लोगों ने कल जश्न भी मनाया। अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, रविंद्र आपसे और पीयूष से हम जानना चाहेंगे। और इधर सविता हमारे पीछे जो बैठी है, ये भूख हड़ताल पर 15वें दिन से बैठी है और इधर रुपेश पाल भी भूख हड़ताल पर 15 दिनों से बैठे हुए हैं। कैसे रविंद्र जी अब आगे करेंगे आंदोलन को? आप नहीं, कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो साहसिक कदम उठाए रद्द से रिलेटेड, ये काफ़ी ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन आज जो हम लोग जो कल भी माननीय मुख्यमंत्री जितना कुछ बोले, उसका आज हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे। आज उसका प्रेस विज्ञापित जब सरकार की तरफ से जारी होगा, उसको हम लोग देखेंगे। चूँकि केवल रद्द कर देने से ये चीज़ नहीं होगी। सरकार जितनी भी एग्ज़ाम रद्द की है, उसका आधार क्या है? क्या उसका ये आधार है कि जब अगला पार्टी कोर्ट में जाएगा तो ये रद्द टिक पाएगा? तो उसका आधार यही है कि आप जो रद्द किए हैं, उसका सबसे पहले रद्द के साथ जो सो अध्याचना वापस लीजिए, उसका वैकेंसी वापस लीजिए। उसके अलावा जो है सो सीआईडी जो जांच कर रही है सीजीएल को रिलेटेड, उसका क्लोजिंग रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए कोर्ट में। ये एक्सेप्ट कीजिए कि जी बृहद पैमाने पर सीजीएल में जो धांधली हुई थी। तो ये सारा चीज़ इस आधार पे अगर राज्य सरकार रद्द कर रही होगी तो बहुत बेहतर है। और रद्द के पश्चात जो जांच करने की जो बात हम लोग मांग कर रहे हैं, जांच तो सीबीआई से जांच होनी ही चाहिए। क्योंकि राज्य की जांच एजेंसियां से तो झारखंड के छात्र नौजवान को भरोसा राज्य की जांच एजेंसियां जीत नहीं पाई है। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से अपील कर रहे हैं कि आप जिस साहसिक कदम को उठाए हैं, थोड़ा सा और अपनी हिम्मत को बढ़ाइए। और आप तय मानिए कि जब सीबीआई जाँच होगी तो आप जिस मकसद से आप जो है सो ये रद्द किए हैं एग्ज़ाम, ताकि जो है सो फेयर एग्ज़ाम हो सके, बिल्कुल ये मकसद आपका पूरा होगा। किस तरीके से पीयूष अब जो अगला कदम आपका होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से चीज़ें दिखी, कुछ जो दूसरे लोग थे उन्होंने एक तरीके से भूख हड़ताल भी खत्म कर दिया है, अब अनशन कैसे, जो आपका निश्चितकालीन हड़ताल है, ये आगे कैसे बढ़ेगा? हम अभी बैठेंगे, विचारेंगे। जिन बिंदुओं पे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, पहले वेट कर रहे हैं सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जैसे 11 to 13 एज कट ऑफ, सीडीपीओ और सीबीआई जांच। तो बैठ के विचारते हैं। बाकी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। 20 तारीख का जो हमारा कॉल था, उसके ऊपर हम बैठ के विचार करेंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल बात कर पाएंगे उस पर। तो पीयूष ने भी साफ तौर पर कहा कि 20 तारीख का जो आंदोलन है, उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश होगी और उसके बाद वो फैसला करेंगे। सविता, आपका भूख हड़ताल चल रहा है, कुछ लोगों ने हड़ताल तोड़ दिया, भूख हड़ताल, कैसे आप अभी अडिग रहेंगी?
जी सर, हमारे जो सहपाठी लोग थे हॉस्पिटल में थे, उनको ज़बरदस्ती अनशन तोड़वाया गया था। वो लोग भी एग्री नहीं कर रहे थे कि हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे कह के। हमारे जो राहुल क्रांति भैया उसका वीडियो देखे हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया, ज़बरदस्ती के साथ उनका भूख हड़ताल तोड़ा गया है। और जो हमारा मुख्य मांग है CBI जाँच की मांग है, उसको तो पूरा नहीं किए हैं, तो हम भूख हड़ताल क्यों तोड़ेंगे। हम पहले से भी यही इस बात के लिए अड़ी हुए थे कि CBI जांच एक बार होनी चाहिए, तभी तो पारदर्शिता होगा, तभी तो जवाबदेहिता सुनिश्चित होगा, निष्पक्ष जांच होगा। और हाँ, सीबीआई जांच पर अभी भी सविता अडिग है और इनका इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। रुपेश पाल भी पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है। किस तरीके से रुपेश जी अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? जी, हम लोग जो CBI जांच मांग है, और जब तक पूरा नहीं होता तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, और सरकार से उम्मीद भी है कि उसमें सहमति जताएंगे और CBI जांच का परमिशन भी देंगे, क्योंकि जिस बहुत सारी चीजें कल सरकार ने मांग ली और उसके बाद आप लोगों ने जश्न भी मनाया, तो अब क्या लगता है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा आप लोग का? जी कहीं नहीं, जी बिल्कुल नहीं। आंदोलन का भी ऐसे आंदोलन जारी रहेगा, ये भूख हड़ताल वैसे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम लोग पहले से भी मांग थे CBI जाँच की। हम लोग पार्टी के रहेंगे और CBI जाँच की सरकार से लोग गुहार लगाते हैं कि CBI जाँच का परमिशन आप दें, क्योंकि जिस तरह से आप इतना सारे एग्जाम लोग कैंसिल किए हैं, कुछ अभी भी एग्जाम है जो कैंसिल करवाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार, राज्य सरकार अभी भी सुनेगी हम लोग बातों को और जो हम लोग मांग है अच्छा तरीके पूर्ण करेगी। तो छात्रों को उम्मीद है कि सरकार जब इतनी मांगों को मान ली है तो CBI जांच की जो मांग इनकी है उस पर भी सरकार विचार करेगी और जल्द उस पर फैसला होगा। लेकिन जब तक सारे पॉइंट्स को सरकार मान नहीं लेती है, ये आंदोलन इसी तरीके से अनवरत आगे बढ़ता रहेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा है कि पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि छात्रों के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। श्री साहू ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की CBI जांच जरूरी है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके माननीय मंत्रीगण जिस प्रकार से डरे और सहमे हुए हैं, और उनके अधीन कार्य करने वाले जो पदाधिकारी, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो ऐसे कार्यों को अंजाम देने का काम किया है, वैसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी भी CBI जांच होने से वो जांच के दायरे में आएंगे और वो जेल जाने का काम करेंगे। इसलिए इस TDPL परीक्षा से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और TDPL की परीक्षाएं रद्द होने से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सारी परीक्षाओं में जो घपले और घोटाले बड़े पैमाने पर हुई है, उसकी CBI से जांच हो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि परीक्षा रद्द होना पहला चरण है। CBI जांच और दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई ही छात्रों की संघर्ष की वास्तविक जीत होगी। श्री मरांडी ने कहा कि सत्ता शीर्ष में बैठे लोग छात्रों के आरोपों को झुठला रहे थे, आज वे ही बातें मानने को विवश हुए हैं। सरकार द्वारा CBI जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है। कोडरमा परिसदन में झारखंड विधानसभा की सामान्य परियोजना समिति की कल बैठक हुई। विधायक नीरा यादव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और आम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति का कार्य चल रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर SIR से संबंधित कार्यों की जमीनी स्थिति का कल जायजा लिया। श्री कुमार ने त्रुटि रहित मतदाता सूची पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और BLO को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। CEO ने स्पष्ट रूप से कहा कि SIR से जुड़े कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठित अपराध के खिलाफ धनबाद में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
बरवाडा थाना क्षेत्र में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक संगठित गिरोह के 2 अपराधियों को गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार जानकारी मिलने के बाद अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मुठभेड़ स्थल पहुंचे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ के क्रम में एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सामने से फायरिंग की गई जो गाड़ी पर लगी हुई है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें से 2 लोग को गोली लगी है और एक भागने में सफल हुए हैं। अभी जो 2 लोगों को गोली लगी है उनसे पूछताछ करने पे एक का नाम इरफान आलम और दूसरे का नाम नन्हे अंसारी है। नन्हे अंसारी पुटकी का रहने वाला है, इरफान आलम वासीपुर का रहने वाला है। तीसरा जो भागा है अभी उसका नाम पता नहीं चल पाया है, उस पर भी एक टीम लगी हुई है और अभी तक इतनी ही जानकारी है। ये लोग लेवी वसूलने आए थे, बाइक से थे, 3 लोग थे। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक बैंक की लूट की योजना बनाते समय अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान थाना प्रभारी को चोट आई, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर पुलिस अपराधियों को घेरने पहुंची थी। इसी क्रम में अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया। इस अपराधी के अलावा उसके 3 अन्य सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 5 मैगजीन और कई गोलियां बरामद की गई हैं। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेला का आज 20वां दिन है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट आज सुबह 5 बजे खुला, जिसके बाद से जलार्पण का सिलसिला लगातार जारी है। रिमझिम बारिश के बीच शिव भक्तों की गूंज से कांवरियां रूट लाइन गुंजायमान है। इधर कल तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के संयोग की वजह से बाबा धाम में आस्था का सैलाब दिखा। 3,61,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर मंगल कामना की। पवित्र सावन के महीने में राज्य भर में आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य धाम मंदिर में कल भव्य महागंगा आरती का आयोजन हुआ। काशी से आए पुरोहितों ने गंगा घाट की तर्ज पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती संपन्न कराई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्थानीय विधायक पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। यह चैंपियनशिप महाराष्ट्र के पुणे में खेली जा रही है। झारखंड की महिला हॉकी टीम ने अपने दूसरे मैच में हॉकी पंजाब को 3-1 से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बोकारो के मंगलम स्टेडियम में 19 से 27 अगस्त तक दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 900 से अधिक तीरंदाज भाग लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास भी हिस्सा लेने बोकारो पहुंच गए हैं। दोनों ने स्टेडियम में अभ्यास किया और युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष लंबोदर महतो ने बताया कि प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी रिकर्व और कंपाउंड श्रेणी में मुकाबला करेंगे। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में हो रहा है। हम लोग आगामी 19 अगस्त को सुबह 11 बजे इसका भव्य उद्घाटन होगा, जिसके मुख्य अतिथि झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी होंगे। उसके साथ कई माननीय सांसद, विधायक एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इस सेकंड एनटीपीसी एनआरईटी का भव्य उद्घाटन होगा। सबको यही बोलना चाहती हूँ कि पूरे डेटरमिनेशन के साथ खेले और सभी को ऑल द बेस्ट, बिकॉज अभी आने वाली जितनी जनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज आगे वाले टूर्नामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो लोग बहुत मेहनत करेंगे आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए। 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय खुले चयन ट्रायल का दूसरा चरण आज से रांची के खेल गांव में शुरू हो गया है। इसके तहत अंडर 14, 17 और 19 वर्ग के ताइक्वांडो, कबड्डी, एथलेटिक्स और शूटिंग के खिलाड़ियों का चयन विभिन्न स्टेडियमों में किया जा रहा है। मौसम। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में सर्वाधिक 203 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जमशेदपुर, जामताड़ा और धनबाद में भी 125 से लेकर 150 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। रांची में भी कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान निम्न दबाव का यह क्षेत्र झारखंड तथा बिहार के ऊपर से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ सकता है। आज चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। पलामू प्रमंडल में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 18 अगस्त साल 1700 को श्रीमंत पेशवा बाजीराव भट्ट का जन्म मराठा साम्राज्य यानी आज के महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वे पेशवा बाजीराव प्रथम और बाजीराव बल्लाल के नाम से प्रसिद्ध रहे। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। वे साल 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री का पद होता था। अपने शासनकाल में वे अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहलाए। बाजीराव प्रथम को सभी महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में साल 1728 में पालखेड़ का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था। यह युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह के बीच हुआ। इस लड़ाई में बाजीराव ने निजाम को हराया था। इस युद्ध का ही प्रताप था कि मुद्दतों तक किसी शासक ने पेशवाई की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। गोड्डा का सुंदर पहाड़ी प्रखंड पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा है। करीब 9 साल पहले वर्ष 2017 में इसी इलाके के कटहलडीह में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे। नक्सली गतिविधियों के कारण आदिवासी ग्रामीणों के बीच लंबे समय तक डर का माहौल रहा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सुरक्षा के साथ सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। कटहलडीह की बदली तस्वीर में अब डर की जगह विकास की गूंज सुनाई दे रही है।
गोड्डा मुख्यालय से करीब 70 और सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर कटहलडी बसा है। 1000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव तक पहुंचना कभी चुनौती थी, लेकिन अब सड़क संपर्क ने सफर आसान किया है। योजना के तहत करीब 65 किलोमीटर लंबी सड़क ने इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर की है। संताल और पहाड़ी समुदाय बहुल इस गाँव में अक्टूबर 2017 में नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। ग्रामीण रामा पहाड़िया की माने तो अब गांव विकास पथ पर अग्रसर है और तस्वीर बदल चुकी है। लाइट भी आया है तो हम लोगों को अभी रोशनी इधर उधर से मतलब जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। नक्सली प्रभाव खत्म होने के बाद कटहलडी और आसपास के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। सड़क के साथ स्कूल, बिजली, पेयजल, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं मजबूत हुई हैं। 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि से भी विकास कार्य किए गए हैं। डीएमएफटी समेत केंद्र और राज्य की योजनाओं से भवन और दूसरी आधारभूत संरचनाएं सुविधाएं विकसित की गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले जहां डर के कारण सामान्य जिंदगी प्रभावित थी, वहीं अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इलाज की सुविधा मिल रही है और आवाजाही आसान हुई है। हम लोग यहाँ 2017 में जो रोड क्लियर हो गया, पिच रोड बन गया, तभी 4 व्हीलर चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, तो हम लोग का बहुत सुविधा हो गया। आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल है, अभी हॉस्पिटल तो यहाँ मतलब लोकल में है नहीं, डमरूहट तक में है, बाकी हर चीज़ का व्यवस्था है। लेकिन वही मतलब हम लोग अभी तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बदलाव का असर अब ग्रामीणों की आजीविका पर भी दिख रहा है। दाऊद हेमरम रोजगार से जुड़े हैं, जबकि मैरी बास्की स्वयं सहायता समूह के जरिए दुकान चला रही हैं। मैरी बताती हैं कि पहले गांव में भय का माहौल था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और वह बिना डर अपना काम कर रही हैं। समाज सेवी बैजनाथ पहाड़िया और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता संजय किस्कू का कहना है कि गांव में बदलाव आया है। सड़क हुई ना, बिजली हुई ना, चापाकल को हुई ना, पेंशन को बुढ़ी आराम बको नामदा। कभी नक्सली हिंसा के कारण डर में जीने वाला कटहलडी अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सड़क से लेकर स्कूल, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार तक बदलाव दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा है और जिंदगी आसान हुई है। कटहलडी की कहानी बताती है कि सुरक्षा के बाद विकास और विकास के साथ रोजगार ही दूर दराज के इलाकों को अस्थायी रूप से मुख्य धारा से जोड़ने की मजबूत नींव है। गोड्डा से नीरव किशोर की रिपोर्ट। रोजगार के फ्रंट पर अच्छी खबर है। जुलाई में बेरोजगारी का ग्राफ गिरकर 5.1% रहा। श्रम बल भागीदारी भी बढ़कर 55.4% हो गई है। महिलाओं की श्रम भागीदारी में भी सुधार दर्ज किया गया है। रोजगार के मोर्चे पर भी राहत की खबर नजर आ रही है। पीएलएफएस के अनुसार जुलाई 2026 में देश की श्रम बल सहभागिता दर बढ़कर 55.4% हो गई है, जो जून में 54.4% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलएफपीआर बढ़कर 58% पहुंच गई है, जबकि महिला श्रम बल सहभागिता दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है और ये 34.4% रहा। वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 52.5% हो गया। खासतौर पर ग्रामीण महिला डब्ल्यूपीआर में 2.5% अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी राहत बेरोजगारी के मोर्चे पर मिली है। जुलाई में देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1% रह गई, जो जून में 5.5% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर भी घटकर 4.5% रही। यानी जुलाई के आंकड़े रोजगार में बढ़ोतरी, महिला भागीदारी में सुधार और बेरोजगारी दर में गिरावट की तस्वीर पेश कर रहे हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। कैबिनेट की विशेष बैठक में जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का निर्णय। टीडीपीएल कंपनी द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं होंगी रद्द। न्याय की लंबी लड़ाई में मिली जीत से आंदोलनकारी छात्र हर्षित। कुछ ने अनशन तोड़ा, कुछ का जारी। छात्र नेताओं ने कहा, मांगे अधूरी। आंदोलन की रूपरेखा पर आज हो सकता है फैसला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, परीक्षा रद्द होना पहला चरण। सीबीआई जांच और दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई। छात्रों के संघर्ष की होगी वास्तविक जीत। और झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बोकारो में 19 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता।